बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज इलाके में एक विशाल और रहस्यमयी जंगल था, जिसे महाकाय वन के नाम से जाना जाता था। यह जंगल इतना बड़ा और घना था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से इसकी सतह तक पहुंच पाती थीं। यहाँ हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। शेर, हाथी, बाघ, चीते, बंदर, जिराफ और कई तरह के पक्षी। लेकिन इस जंगल में एक नियम सबसे ऊपर था। जंगल का राजा शेर था और उसकी बात कोई नहीं टाल सकता था। काय वन का राजा अभिमन्यु नामक शेर था। वह अपने साहस और ताकत के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि उसे सुनकर दूसरे जानवर कांप उठते थे। पर अभिमन्यु की एक और पहचान थी, उसका अहंकार। वह मानता था कि उसकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। यही घमंड उसे बाकी जानवरों से दूर कर चुका था। उसकी ताकत और घमंड के कारण जंगल के अन्य जानवरों में हमेशा डर का माहौल बना रहता था। एक दिन शेर अभिमन्यु ने एक बड़ी सभा बुलाई। जंगल के सभी जानवर इस सभा में बुलाए गए थे। गजराज हाथी, बलवन चीता, जटायु गरुड़ पक्षी और अन्य छोटे बड़े सभी जीव। अभिमन्यु अपने सिंहासन पर बैठा और उसकी आंखों में अहंकार साफ झलक रहा था। सभा में चुप्पी छाई हुई थी, क्योंकि सब जानते थे कि अभिमन्यु कुछ बड़ा फरमान सुनाने वाला है। अभिमन्यु ने गरजते हुए कहा, इस जंगल में मैं ही सबसे ताकतवर हूँ। कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए आज से हर दिन सभी जानवर मुझे सलामी देंगे। यह मेरा आदेश है और जो इसका पालन नहीं करेगा उसे कठोर सजा मिलेगी। यह सुनते ही जंगल के जानवर सन्न रह गए। कुछ ने सिर झुका लिया, लेकिन कई जानवरों को यह फरमान अनुचित लगा, पर कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। गजराज, जो अपने बल और समझदारी के लिए जाना जाता था, ने धीरे धीरे कहा, राजा अभिमन्यु, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन यह आदेश ठीक नहीं है। जंगल का नियम है कि सब स्वतंत्रता से जी सकें। डर के कारण सम्मान नहीं होता, वह केवल से मिलता है। यह सुनते ही अभिमन्यु की आंखों में क्रोध आ गया, लेकिन उसने अपनी नाराजगी नहीं दिखाई। वह जानता था कि गजराज की ताकत और समझदारी से वह सीधे टकरा नहीं सकता, इसलिए उसने एक योजना बनाई। अगले कुछ दिनों में अभिमन्यु का घमंड और बढ़ गया। उसने फैसला किया कि वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा और जंगल के जानवरों को डराकर अपनी बात मनवाएगा। एक दिन वह जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में पहुंचा। वहां पर लोग अपने मवेशियों को चराने ले जाते थे। अभिमन्यु ने बिना किसी चेतावनी के गांव की भेड़ों और गायों पर हमला कर दिया। गांव के लोग चिल्लाए और भागने लगे। जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। यह खबर जंगल के जानवरों तक पहुंची। जानवरों में भय और गुस्सा था। गजराज, बलवन और जटायु ने आपस में सलाह मशविरा किया। वे जानते थे कि अगर अभिमन्यु को रोका नहीं गया तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन वे यह भी जानते थे कि केवल ताकत से अभिमन्यु को हराना मुश्किल होगा। गजराज, बलवन और जटायु ने एक योजना बनाई। वे जानते थे कि अभिमन्यु का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार है। जटायु, जो एक विशाल और तेज उड़ने वाला गरुड़ पक्षी था, ने जिम्मेदारी ली कि वह अभिमन्यु को चुनौती देगा। अगले दिन जब अभिमन्यु अपनी शाही चाल में जंगल के रास्ते पर घूम रहा था, तभी आकाश से जटायु उसकी ओर तेजी से आया। वह अभिमन्यु के सामने आकर बोला, राजा अभिमन्यु, तुम अपनी ताकत घमंड करते हो, लेकिन क्या तुम मेरी गति का मुकाबला कर सकते हो? अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो मुझे आकाश में पकड़ कर दिखाओ। यह सुनकर अभिमन्यु का अहंकार जाग उठा। उसने बिना सोचे समझे जटायु की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, मैं तुम्हें पकड़ कर दिखाऊंगा, चाहे तुम कितनी भी ऊंचाई पर उड़ जाओ, कोई मुझसे बच नहीं सकता। जटायु ने अपने पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ान भरी। अभिमन्यु भी दौड़ने लगा, परंतु वह एक शेर था। उसकी सीमा जमीन तक थी। वह आसमान में उड़ने वाले जटायु का पीछा करता रहा, लेकिन जितनी तेजी से वह दौड़ता, जटायु उससे और ऊंचा उड़ता चला गया। अभिमन्यु थकने लगा, उसकी सांसें फूलने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ देर बाद अभिमन्यु पूरी तरह से थक गया और उसने महसूस किया कि वह जटायु तक कभी नहीं पहुंच सकता। वह गहरी निराशा में वहीं रुक गया। जटायु ने अभिमन्यु के पास उतरकर कहा,
अभिमन्यु, हर किसी की एक सीमा होती है। तुम्हारी ताकत जमीन पर है, लेकिन हर जगह तुम राजा नहीं हो सकते। हमें एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। जटायु की बातों ने अभिमन्यु को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि उसका घमंड उसे अंधा बना रहा था। वह जंगल का राजा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हर किसी पर अत्याचार करे। उसने अपनी गलती मानी और सभी जानवरों के सामने माफी मांगी। अभिमन्यु ने कहा, मैंने घमंड में आकर आप सबके साथ अन्याय किया है। अब मैं समझ चुका हूँ कि सच्ची शक्ति केवल अपनी ताकत में नहीं, बल्कि दूसरों का सम्मान करने में है। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं सबके साथ न्याय और समानता से पेश आऊंगा। यह सुनकर जंगल के सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। गजराज, बलवन और जटायु ने देखा कि अभिमन्यु का हृदय परिवर्तन हो चुका है। अब वह न केवल ताकतवर राजा था, बल्कि एक समझदार और दयालु शासक भी बन गया था। उस दिन के बाद महाकाय वन में शांति और सौहार्द लौट आया। सभी जानवर अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा के साथ रहने लगे। अभिमन्यु अब जानता था कि सच्ची ताकत किसी को डराने में नहीं, बल्कि सभी का सम्मान अर्जित करने में होती है। महाकाय वन के जानवर अब अभिमन्यु को प्रेम और आदर से देखते थे, और वह जंगल फिर से एक खुशहाल स्थान बन गया, जहां सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। यह कहानी जंगल में एक मिसाल बन गई। आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद करती थीं कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो,